आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम एक ऐसी खातून की बात करेंगे जो अपने शौहर के मजालिम से आजिज आ चुकी है। खातून का कहना है कि खुला लेने के बावजूद भी उसका शौहर उसको रोजाना हरासा करता है, वो चाहे फोन पे हो या फिर किसी और तरीके से। अब ये मामला है क्या, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। कहते हैं खानदान का आगाज अमल निकाह से होता है, जिसमें फरीकैन बाहमी रजामंदी से जिंदगी के नशीब व फराज में एक जान दो खालिब बनने का फैसला करते हैं और कानून उन्हें एक दूसरे के वारिस बना देता है ताकि ताहयात ये बंधन कायम व दायम रहे। जिंदगी के कुछ तुर्श और तल्ख तजुर्बात बाज़ औक़ात इस बंधन में कड़वाहट लाते हैं और इंसानी फितरत के बाइस फरीकैन का इकट्ठा रहना मुश्किल हो जाता है। इन हालात में शरीयत इस्लामिया ने फरीकैन को यह हुक्म दिए हैं कि वो अदम इत्तेफाक की सूरत में अपने अपने रास्ते जुदा करने का फैसला करने के मजाज हैं। ये हक़ जुदाई जब मर्द इस्तेमाल करता है तो इसे इस्तिलाह में तलाक कहा जाता है, जबकि औरत का इस हक़ को इस्तेमाल करना खुला कहलाता है, जिसका लफ्ज़ी मतलब उतार देना है। कुरान ने चूँकि ज़न व शौहर को एक दूसरे का लिबास गर्दाना है, इसलिए इस ताल्लुक को ख़त्म करना गोया इस लिबास को उतार देने के मुतरादिफ है। लेकिन यहाँ एक खातून अपने हक़ के लिए पुलिस से रुजू होकर खुलानामा के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उसने कहा है कि उसके शौहर की मुसलसल हरासानी से वो तंग आ गई है, इसलिए मजबूरन उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। मर्द की तरफ से औरत को इस हद तक मजबूर करना कि वो खुद से खुला का दावा करे, ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है और कुरान ने इस अमल को सख्ती से मना किया है। अब यहाँ ये खातून इल्ज़ाम लगा रही है कि इसका शौहर मुतअद्दिद शादियां कर चुका है और वो पुलिस के साथ मिला हुआ है। यहाँ पुलिस जवाबदा है कि अगर ऐसा है तो मुतल्लका पुलिस इसका जवाब दे। मुझे समझ नहीं आता कि बाज़ अफराद एक शादी करके ज़िंदगी भर खुश रहते हैं, ऐसे में 2, 3, 4 करने वाले कैसे सुकून से नींद कर पाते होंगे, समझ नहीं आता। एक खातून के साथ कई बरस जिंदगी गुजारने के बाद जब मर्द दूसरी औरत को अपनाता है तो फिर बीवी पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा मुतासिरा खातून ही लगा सकती है। ये दुरुस्त है कि इस्लाम में शादियां की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए क़वाइद व ज़वाबित हैं। अब मुतासिरा खातून यहाँ कहती है कि इसका शौहर खुद इसका कर्जदार है और कई मरतबा उस ससुराल से मोटी रकम ले चुका है। ऐसा शख्स दूसरी शादी तो क्या पहली शादी का भी हकदार नहीं। ताहम खातून ने पुलिस से गुजारिश की है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। अब यहाँ कहना सिर्फ यही है कि माशरती इर्तिक़ा और आने वाली नस्लों के नफ्सियाती और जज्बाती इस्तेहकाम को मजबूत रखने के लिए ज़ौजैन बाहमी रंजिशों और वक्ती नाराज़गियों को दूर अज़कार मकासिद के हुसूल पर कुर्बान करें और एक दूसरे से हमेशा समझौता करते रहें, क्योंकि इसी में नस्ल इंसानी की बका मुज़मिर है। अगर यहाँ पर हम खातून की बातों को सच माने तो फिर उसके खाती शौहर को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो किसी और के साथ ऐसा सलूक करने से कबल 100 मरतबा सोचे, तभी इस खातून के साथ इंसाफ होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुक़ैया सुल्ताना है। मैं मोहम्मद बिलाल के वास्ते आई हूँ यहाँ पर। मेरा 8 जुलाई को मेरा खुला हुआ था। खुला ऑफिस में वट्टापल्ली में इलियास खाजी के हाथ में मेरा खुला हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग खुला कराने के लिए गए थे। बहुत झगड़ालियों के बाद हम लोग खुला कराने के वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग का खुला हो गया। होने के बाद खाजी साहब बोले कि आप घर पे चले जाइए, 2 दिन के बाद आपका पेपर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर दूसरे दिन ही बिलाल वहाँ पर जाकर मेरा पेपर ले लिए। पेपर भी सबमिट भी नहीं हुआ। वहाँ पर उन्होंने आकर बोले कि मेरी बीवी को बताना है, करना है, ये करना है बोल के लेके चले गए। उन्होंने लेके जाकर मेरे को दूसरे दिन से टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए। अब उन्होंने बोले वापस से निकाह करा लो, फतवा ला कर दे तो मैं निकाह करा लो बोल के बोले। मैं निकाह के लिए राज़ी नहीं हूँ और मेरा खुला हो के भी 4 महीने के ऊपर हो गया है, पर उन्होंने मेरे को ज़्यादा हरेसमेंट कर रहे हैं। मैं मेरी कंप्लेंट यहाँ पर फलकनुमा PS में कराई। मैं मेरी कंप्लेंट करा के भी 4 महीने एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। मैं परसों गई तो ये लोग बोल रहे कि मेरी चार्जशीट बना रहे